हेलो, वेलकम। ज़िंदगी हमारी तुम्हारी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी त्रिशिका, आपकी तानी, ज़िंदगी हमारी और तुम्हारी में। तो ये आइंस्टीन बुक है, एक मैंने आहिश के लिए मंगवाई है, जो कि 1 साल के बच्चों के लिए ही है। मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे दिखा कि ये 1 साल के बच्चे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एनिमल्स के पिक्चर्स हैं जो जिसे वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे और मतलब उनके लिए अच्छी, मतलब छोटी-छोटी पोएम्स का, मतलब मुझे अच्छी लगी फ़िलहाल ये बुक। तो मुझे लगा कि शायद वर्थ होगा इसको मंगाना, बट आगे तो पता नहीं आहिश इसे किस तरीके से अभी एंजॉय करेगा, समझेगा या क्या, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को तो कुछ भी दे दो तो वो सब सिर्फ चबाना शुरू कर देते हैं। आई होप सो आहिश एंजॉय करे। और बुक के साथ साथ आज है 19 नवंबर, मतलब कि आहिश की मौसी माँ, मतलब आपो, मतलब कि मेरी सिस्टर की है 7th मैरिज एनिवर्सरी। तो आज देखते हैं शाम को छोटा मोटा कुछ अगर सेलिब्रेशन, मतलब केक कटिंग या क्या करते हैं। आहिश, ओपन द कैप, ओपन द कैप, open the cap and have a sip. Do and have water, Ahish. Ahish. और ये एक और दिवाली गिफ्ट आया है जो मेरी नेबर फ्रेंड है वो लेके आई। वो बाहर गई थी, वो केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन के लिए गई थी, तो वो दिवाली में थी नहीं। तो ये चॉकलेट का बॉक्स है जो लेके आई और मैंने इसे तुरंत टेस्ट भी किया और इतने टेस्टी चॉकलेट है ना कि क्या बताऊँ। यहाँ आहिश की शैतानियाँ वापस शुरू हो गई हैं। डे टाइम है, लंच वंच हम लोग सब कर चुके हैं और इसको एक नमकीन का बॉक्स दे रखा है। ये इन्हीं सब चीज़ों से खेलता है, टाइम पास करता है और सारी नमकीन का ना पाउडर नमकीन बना देता है ये। तो यहाँ हो गई है शाम। ये बहन और जीजू, मतलब भैया के लिए गिफ्ट ला के हमने रखा हुआ है और मैं यहाँ पे चुपचाप से आई हूँ नाम लिखने के लिए, मतलब जो विशेज़ होती हैं, क्योंकि हम लिखना भूल गए थे। और बहन इस टाइम बाहर है, वो मुझे बुला रही है और मैं बोलती मैं कपड़े चेंज करने के लिए आई, जबकि मैं कोई कपड़े चेंज नहीं करने वाली क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। और बस उल्लू बना के ये मैंने लिख दिया हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बहन एंड जीजू, मतलब जीजा मतलब पिज़्ज़ा फ्रॉम आशीष तानी है कुकू विद लव। मैं जो मेरे जीजू हैं उनको वैसे तो मैं प्रॉपर भैया ही बुलाती हूँ, बट चढ़ाती हूँ मैं जीजा पिज़्ज़ा ऐसे करके। चलते हैं बाहर। यहाँ पे मेरी बहन मेरे देवर से बात कर रही है, जो कि अब हमारे घर का दूसरा छोटा दामाद बन चुका है, क्योंकि मेरे देवर की शादी हुई है मेरी सगी मौसी की बेटी से, जो मेरी सबसे छोटी बहन है। तो वो दोनों वहाँ दिल्ली में रहते हैं, वो वहाँ से विश कर रहे थे बहन की एनिवर्सरी में। तो वही वो कह रहा है कि भाभी आप फ़ोन लेके मेरे सामने क्यों आए हो, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ और उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे आहिश बात कर रहा था, चाचू चाची या मौसी मौसा जो बोल लो, आहिश के पास ढेर सारे रिलेशन है। ये जय कर रहा था, मतलब बड़ों को रिस्पेक्ट के लिए। ये अपने मौसा जी के साथ बहुत खुश रहता है, क्योंकि और इसको मतलब ऐसे थोड़ा हाइट पे लेके घुमाऊँ ना तो वो बहुत खुश होता है, उसे बहुत इन्जॉय करता है उस चीज़ को। लेकिन ये बहुत चंट बच्चा है, कोई भी चीज़ ना पकड़ लेता है, तो हमने वही मना किया। फाइनली यहाँ पे केक लेके आई है बहन, जो कि होममेड केक है, बहन ने खुद से बनाया है, क्योंकि बाहर से मंगाना बहन ने मना कर दिया था कि मैं खुद बनाऊंगी। यहाँ पे ये बहन मेरी 2 केक लेके आई है।
आप लोग सोच रहे हो कि खुद की एनिवर्सरी में 2-2 केक काट रही है। एक्चुअली ऐसे ही मैंने भी सोचा था, फिर बाद में मुझे ध्यान आया और पता चला कि एक केक बहन ने मम्मी के बर्थडे के लिए बनाया है और एक अपनी एनिवर्सरी के लिए। मम्मी का बर्थडे था 16 नवंबर। हमने बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्योंकि वो रीज़न मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अभी बताने की ना तो हिम्मत है और ना ये वक्त सही है। यहाँ पे आयुष को बहन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे मम्मी के केक कटिंग सेशन के बाद में टाइम आ गया केक खाने और खिलाने का, और मैंने सोचा कि चलो मैं खुद को भी दिखा दूँ, कम से कम पता चले कि मैं हूँ। तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं थी, मुझे हेडेक, मुझे बैक पेन, एक्चुअली आयुष के होने के बाद से मुझे बैक पेन थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रहता है, और तो उसी वजह से मैं उतनी ठाई नहीं लग रही। वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अरे यार एक ही मिनट, अरे यार चाकू टूट गया। रुको रुको रुको, दूसरा दूँ। अरे इधर तो देखो यार। और अब बहन की एनिवर्सरी का केक कटिंग टाइम है, और चाकू भी टूट गया, तो सब कुछ हो गया, तो तुम लोग बहुत हंस रहे थे यहाँ पे। ये आपको लग रहा होगा इतना स्लो क्यों कट कर रहे हैं ना केक। एक्चुअली आशीष फ़ोटो ले रहे थे तो उस हिसाब से भी कट हो रहा था, और मैं तो खैर व्लॉग बना रही थी। किनका थोड़ा ऐसा आशीर्वाद देती ना, इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अम्मा ना, अरे थोड़ा ही खाओ ना, भैया को भी दूंगी। आशीष खड़ा था, भैया आशीष खड़ा था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैं से झुकने जाते हुए लगा पापा खड़े पैर छूटे। कुछ नहीं होगा। ये कैप्चर करो। मुझे भी पाक कर दो। सबको पास कर दो। ब्लॉग में मुझे उसका मुझे पाक कर दो। अच्छा यहाँ पास करो। शिका देखो।
मुझे भी इधर 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 आहिश 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 थोड़ा वो करते हम लोग कट ले लेते बाद में। हाँ हमारा तो चेहरा उतर गया होगा। और ये टाइम है मेरे कुछ खाने का। मैंने बर्गर नहीं खाया था तो मैंने कहा चलो ये आप लोगों के लिए। साफ साइड से दिया, जूठे साइड से नहीं। एक्चुअली आयुष को हम लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं। ये है लेमन ग्रास का पौधा जो कि मेरे घर में लगा था, काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया था। तो पापा ने इसका थोड़ा सा जड़ निकाल के बहन के लिए रखा है कि वो भी लेके जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, इसलिए मैंने कहा चलो बता देती हूँ। फाइनली ये है गिफ्ट्स को खोलने का टाइम। ये हमारा गिफ्ट नहीं है और ये मेरी बहन को उसके किसी फ्रेंड ने दिया है। तो ये है एक मग्स, मतलब मग्स बोलो या कप्स बोल लो, उसका सेट। और ये दूसरा गिफ्ट है गणपति जी। क्यूट से गणपति जी हैं। और अब टाइम है हमारे गिफ्ट देने का मतलब ये मैंने कैमरा थोड़ा अलग एंगल में से सेट किया था तो पूरा फुल इमेज आपको शायद नहीं दिखेगा। ये हम दोनों पकड़ के लेके आए हैं क्योंकि बहुत वेटेड है। एक्चुअली वेटेड कुछ नहीं है। बताऊंगी रीज़न उसका। आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि क्या है। बैकग्राउंड में आप लोगों को एक म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, वो मेरे पापा जो हैं आयुष को सुला रहे थे, तो वो अलग अलग म्यूज़िक निकालते हैं तब आयुष सोता है। थैंक यू सो मच। ज़िंदगी हमारी और तुम्हारी की तरफ से मुझे 7th एनिवर्सरी पे गिफ्ट आया है, तो मैं अभी आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। वैसे तो बहन और भैया दोनों समझ गए हैं कि क्या है। आप लोग भी समझ ही गए हैं, फ़ोटो फ्रेम है। हाँ एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ डिफरेंट क्या करें, क्योंकि मेरी बहन के पास इतना ज़्यादा क्रॉकरी सेट है तो मैं देती भी तो क्या देती। और यूज़फुल चीज़ें तो वही अच्छा रहता है। मैं सीरियसली बताऊं तो मैं पर्सनली कभी भी किसी को भगवान का फ़ोटो या मूर्ति ना देना पसंद करती हूँ, ना पर्सनली खुद लेना पसंद करती हूँ। क्योंकि यार बहुत सारे लोग वही सेम गिफ्ट देते हैं तो वो ना फिर अच्छा नहीं लगता। इधर उधर रखो या अपने गिफ्ट्स किसी और को दे देना, तो इसलिए तो हमें ये बेस्ट लगा। क्योंकि बहन के घर में अभी तक उनकी ये फ़ोटो नहीं थी तो ये मैंने टर्न कर दिया। तो चलो बता देती हूँ। हाँ एक्चुअली बहन और जीजू मतलब उनका फ़ोटो है, शादी का फ़ोटो है, तो इसलिए हम दोनों लेके आ रहे थे कि वेटेड है, मतलब 2 लोगों का वेट उठा के लेके आ रहे थे, इसलिए मजाक मस्ती कर रही थी मैं। और ये फ़ोटो जो है वो बहुत मुश्किल से हमारे पास थी नहीं, तो हमारे एक भैया हैं उनके पास फाइल में सेव उन्होंने कर रखे थे कुछ फ़ोटोज़। बट ये ऐसे तो ठीक है, बट इसको थोड़ा सा आप लार्ज करके बनवाओगे तो उसके पिक्सल्स फट रहे थे। बट फिर भी हमने जितना बेस्ट में हम कर सकते थे हमने वो किया कि एटलीस्ट एक फ़ोटो होनी चाहिए। और मेरी बहन के घर में एक भी फ़ोटो उन्होंने अपनी नहीं लगा रखी है। तो ये था हमारा गिफ्ट। और बहन और जीजू मतलब भैया अपने घर जा रहे हैं, रात काफ़ी हो गई, आयुष सो चुका है। और अगर आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू वांट। थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग को लाइक्स और व्यू करने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी से। और बस गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, टाटा बाय बाय। और ये मेरी सिस्टर जब भी जाती है तो मैं हमेशा बालकनी में खड़े होकर ऐसे टाटा बाय बाय करती हूँ। चलो आप लोग भी ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।